चलिए रुक करते हैं आज के बड़े मुद्दे की, जिस पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों से कि क्या वाकई चुनाव से पहले राम मंदिर का फॉर्मूला निकल सकता है। देश के अवाम के जहन में इस वक्त यही सबसे बड़ा सवाल है। हाल ही के 2 दिनों में 2 मुस्लिम नेताओं के बयान पर गौर करेंगे। आप समझेंगे उन बयानों को तो पता चलेगा कि मुसलमान भी सुलह के जरिए अयोध्या के विवाद का समाधान चाहते हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि है और वहां सिर्फ मंदिर ही बनना चाहिए। हालांकि इस तरीके की बात वसीम रिजवी लगातार कहते आ रहे हैं। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य सलमान नदवी भी मानते हैं कि शरीयत में मस्जिद को शिफ्ट कर दूसरी जगह बनाने की अनुमति दी गई है, इसलिए अमन की खातिर मंदिर को उसी जगह बनाया जाए, मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो क्या वाकई सुलह सफाई से मंदिर बनाने का रास्ता निकल सकता है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। साजिद रशीदी साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे उनके पक्ष को जानेंगे। वसीम रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो चेयरमैन हैं शिया वक्फ बोर्ड के। हमारे साथ गीता भट्ट जी जुड़ रही हैं, संघ विचारक हैं, संघ समर्थक हैं। हमारे साथ विनोद बंसल साहब जुड़ रहे हैं, आप बीएचपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहला सवाल साजिद रशीदी साहब आपसे, जो बात सलमान नदवी साहब ने कही है कि शरीयत के मुताबिक अगर सुलह होती है तो मस्जिद को शिफ्ट किया जा सकता है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, मामला कोर्ट में है और मेरे और सलमान नदवी जी के कहने से ना तो सुलह होने वाली है, चूँकि कोर्ट ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है। वो कमेटी जो करेगी उसी पर फैसला होगा। आप जितने भी बरसात के मेंढक टर्टर करते रहे उनका कोई फायदा होने वाला है नहीं। कौन है सर आपके मुताबिक बरसात का मेंढक? यही मैं अगर बोलूं तो मैं भी उसी में हूं। कोई भी बोले अदरवाइज XYZ जो भी बोलेगा उसका बोलना बेकार है, बिला वजह की TRP है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मामला कोर्ट ने करना है, मामला कमेटी ने करना है। अगर हम बोल रहे हैं आपस में लेकर, मैं अगर कह दूं बैठकर यहाँ टीवी पे लाओ जी मामला सुलझ जाएगा, तो सुलझ जाएगा थोड़ा ही। लेकिन आप जैसे ही अगर 130 करोड़ भारतीय हर मजहब के अगर ये कहेंगे कि हाँ मामले को सुलझाना चाहते हैं तो ही तो सुलझेगा। नहीं तो उलझाना कौन चाहता है? उलझाना कौन चाहता है? मध्यस्थता का मतलब तो माहौल बनाना है ना। देखिए, उलझाना तो वो आदमी चाहता है। कौन चाहता है उलझाना वो आदमी चाहता है जो इस कमेटी को नकार रहा है कि साहब ये कमेटी क्यों बन गई। कौन नकार रहा है? मध्यस्थता तो हो ही नहीं सकती, मध्यस्थता के बहुत प्रयास हो चुके हैं। कौन नकार रहा है आपके मुताबिक? जो भी, अब आप पैनल में देखिएगा, बहुत सारी राय आएंगी आपके सामने, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा क्या है। हम मध्यस्थता को इनकार नहीं कर रहे हैं, मध्यस्थता जो हो रही है ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल तो मध्यस्थता को लेकर था ही नहीं सर। आप धर्म गुरु हैं, मैं तो धर्म के पहलू को आपसे समझना चाह रहा था। सलमान नदवी के बयान के संदर्भ में अमन के लिए, माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या शरीयत में यह प्रावधान है कि अगर कहीं विवाद है तो मस्जिद को शिफ्ट किया जाए? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आप धर्म गुरु हैं। भाई सलमान नदवी का बयान है, मैं क्यों जवाब दूं उस पर? अरे सर, शरीयत की रोशनी में तो आप बता सकते हैं। नहीं, सलमान नदवी जवाब देंगे ना उसका। शरीयत की रोशनी में तो आप बता सकते हैं ना साजिद रशीदी साहब। नहीं सर, मैं उसका बाध्य नहीं हूँ। अगर कोई आदमी बयान दे रहा है तो उसका बाध्य मैं थोड़ा ही मैं जवाब दूंगा उसका। मैं क्यों जवाब दूंगा? मैं तो संविधान पर यकीन रखता हूं, मैं तो कोर्ट पर यकीन रखता हूं। मजहब क्या कहता है साजिद रशीदी, ये तो आप बताएंगे। हो सकता है सलमान नदवी गलत कह रहे हो, भाई साहब, इस्लाम को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हो। आप अगर धर्म गुरु हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताइए सच क्या है। जनाब वाला, मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक हूं और ये देश आस्था पर नहीं चलता, ये देश कुरान से और वेद से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। इस देश के हर नागरिक को संविधान में आस्था रखनी जरूरी है, संविधान को मानना जरूरी है। मैं भी संविधान को मान रहा हूं। कोर्ट ने जो 3 रुकनी कमेटी बनाई है उसका जो फैसला आएगा माना जाएगा। तो अब मैं ये तीसरा कोई आदमी कुछ भी कहे, आप कह रहे हैं इसका मतलब ये मानूं कि साजिद रशीदी नहीं बताना चाहते धर्मगुरु के तौर पर भी कि विवादित जगह पर मस्जिद को शिफ्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, शरीयत में इसका क्या प्रावधान है? नहीं, मैं अगर जवाब दे दूं मामला निमट जाएगा। नहीं, आप जानकारी तो दे सकते हैं ना सर। बिला, यानी एक ऐसी बात को जो मैंने नहीं कही आप मुझसे जवाब लेना चाहते हैं तो बिला वजह की बात है ना। साजिद रशीदी साहब को आप सुन रहे हैं और सलमान नदवी का आपने बयान भी सुना। साजिद रशीदी की कोई मजबूरी है या जो तर्क है उनका, मेरी कोई जो दलील है वो दलील सही है कि मामला अभी अदालत में लंबित है, मध्यस्थता होगी तब तय होगा, कुछ भी ना बोला जाए। विनोद बंसल साहब, देखिए अनुराग जी, ये बात यह है कि साजिद रशीदी जी जो है ना वो धर्मगुरु नहीं है, ये मौलाना है। आप इसको एक तो थोड़ा सा ही करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि मौलाना का काम जो होता है ना सिर्फ उतना ही बोलना है जितना उनको बताया गया है, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते ये। और तीसरी बात यह है कि जहाँ राष्ट्र की बात आती है, कि धर्म की बात आती है या कोई अच्छे बातों की बात आती है तो इससे भागते हुए नजर आते हैं। इनका पुराना स्टैंड है, ये तो सबको पता है इसका। जहाँ तक राम जन्मभूमि का सवाल है तो देखिए, राम जन्मभूमि पर तो आपको पता है कि जो पुराने तथ्य हैं या इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय है या जो वार्ताओं का जो पुराना दौर है, जो वार्ताओं का क्रम रहे, वो सब पूरा देश ने देखा है।
कि इनके लोगों ने किस तरह के ड्रामे रचे हैं विद इन द कोर्ट और आउटसाइड द कोर्ट। जब अगर कोर्ट के बाहर की बात करें तो देखिए राजीव गांधी जी के उसमें अगुवाई में भी बूटा सिंह खुद उसको चेयर किया और उसमें वार्ताएं चली कई महीने तक, और उसके बाद में बीपी सिंह ने वार्ताएं करवाई, उसके बाद चंद्रशेखर जी ने भी वार्ताएं करवाई, स्वयं गृह मंत्रालय ने सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड करी। लेकिन जब डॉक्यूमेंट सबमिशन की बारी आई, क्या हमारे द्वारा डॉक्यूमेंट्स को काउंटर करने की बारी आई या जो उस पर कोई डिस्कशन की बारी आई, तो ये लोग सब भागते हुए नजर आए। तो अभी जो वार्ताओं का क्रम है संपूर्ण देश ने देखा है। एक बात, अब इसके बाद अगर आप जुडिशरी की बात करें तो जब से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्डिक्ट के बाद में सर्वोच्च न्यायालय में जब वार्ता शुरू हुई, अपने डिस्कशन शुरू हुआ, तो अगस्त 2017 में पहली बार किसने इसको अपोज किया और उसके बाद से कम 10 हियरिंग के लिए कोर्ट बैठा और दसों में किस तरह से कोर्ट का असम्मान, कोर्ट के प्रति असम्मान व्यक्त किया गया और किस प्रकार जो है साउटिंग ब्रिगेड जिसको नाम दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उस साउटिंग ब्रिगेड ने कांग्रेस प्रायोजित जो गैंग थी वकीलों की, उन्होंने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का माहौल खराब किया कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को ये बोलना पड़ा कि ये जो है ये साउटिंग ब्रिगेड के ऊपर या तो बार काउंसिल इस पे कोई निर्णय ले, अदरवाइज तो बेंच हैज टू डिसाइड अगेंस्ट दोज पीपल। ठीक है। और अंततोगत्वा उन्होंने कहा कि अगर आपने 2019 से पहले सुनवाई करी या हमारी बात नहीं मानी तो हम जो कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। ठीक है। और अभी भी जो नई बेंच गठित हुई है अनुराग जी, आपको पता है कि बेंच के गठन के तुरंत बाद ही यू ललित के ऊपर किस तरह की कीचड़ उछाली गई, किस तरह से कहा गया कि जो है वो अभी इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, उनसे वरना पूछते कि आप महाभियोग का डर क्यों दिखाते रहे, ये आरोप है बीएचपी का। लेकिन साजिद रशीदी साहब, जो बात विनोद बंसल साहब कह रहे हैं, दो बातें देखिए, सलमान नदवी के दिए गए तर्क के बारे में आप नहीं कहेंगे, ये तो मैं आपसे कह रहा हूं, और विनोद बंसल कह रहे हैं कि जब जब मध्यस्थता की बात होती है आप भागते नजर आ नहीं सकते। वो देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, मध्यस्थता से न कभी मुसलमान भागा है न अब भागेगा। अब भी कोर्ट ने कहा है कि भाई बैठ जाओ, तो हम बैठने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम बैठने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात यह है, कभी भी असल में क्या है, 25 जनवरी 1991 को सुन लो यार, पूरे सारे पक्षकार बैठे रहे, पूरे दिन इंतजार किया, इनका एक देखिए तो तारीख के साथ बता रहे हैं आपको, नहीं आप मुझे बताइए ना। अरे मैं चुप हो जाऊं तो बताइए ना। विनोद बंसल साहब सुनिए जरा एक बार साजिद रशीदी जी को, आपको आपकी तारीख को वो गलत साबित करेंगे। कहिए साजिद रशीदी। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए आज से पहले क्या हुआ, हम उस पर रोते रहें तो कोई भी मामला हल नहीं होगा। सवाल यह है कि कोर्ट ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, हर आदमी, हर नागरिक उसका समर्थन कर रहा है और उसको अप्रिशिएट कर रहा है और कह रहा है कि हाँ अच्छा है, होना चाहिए। तो आज ये नई बातें क्यों उठ रही हैं कि साहब पहले ये हो गया, पहले ये हो गया, ये तो बिला वजह मामले को कहीं धूल में मिलाने वाली बातें हैं। जो डॉक्यूमेंट 2017 मैं आपको बुरा भला कहूँ, आप मुझे बुरा भला कहें, ये वक्त कहने का नहीं है। ये वक्त तो मिल बैठकर इस मसले को हल करने का है। हल कर लीजिए अगर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। जो वकील इनके 2 साल में नहीं पढ़ पाए। ठीक है विनोद बंसल साहब, मैं आऊंगा आपके पास, गीता भट्ट जी मैं आपके पास भी आऊंगा। वसीम रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम रिजवी, आप लगातार अयोध्या पर अपने बयान देते रहे हैं, अब जबकि मध्यस्थता की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि मध्यस्थता से बात सुलझ जाएगी, या जो आरोप आप लगाते हैं हमेशा कि कुछ कट्टरपंथी नहीं चाहते कि अयोध्या का विवाद सुलझे, वही आशंका आपको लगातार नजर आती है अभी भी? वसीम रिजवी। बिल्कुल ठीक बात है। आवाज नहीं जा रही उनको। चलिए लगता है वसीम रिजवी हमारी बात को नहीं सुन पा रहे हैं, शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश होगी उनसे जुड़ने की। लेकिन गीता भट्ट, सलमान नदवी के उस बयान से मैंने चर्चा की शुरुआत की थी, ये समझते हुए कि अगर कहीं विवाद है तो मस्जिद को शिफ्ट किया जा सकता है, शरीयत का जिक्र किया। सलमान नदवी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर इसी मुद्दे पर सहमति बन जाए तो पूरा विवाद खत्म हो जाए? जी दीक्षित जी, देखिए आपने जो प्रश्न उठाया, रशीदी जी शायद उसका उत्तर नहीं देना चाह रहे। जो जितनी मेरी समझ है उससे 2 बातें यहाँ रखना चाहूंगी। पहली बात तो यह है कि अगर उसको आप संवैधानिक या न्यायिक जो प्रक्रिया चली उसके आधार पर अगर देखें तो 1994 का इस्माइल फारूकी का जो निर्णय आया, केस का निर्णय आया, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मस्जिद जो है वो इस्लाम एक आस्था के रूप में उसका जो है एक अभिन्न भाग नहीं है, इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। ये बात तो तय हो गई, और उसको किस प्रकार से उस पर राजनीति सबरीमाला पर कोर्ट ने क्या कहा था उसको मान रहे हैं आप? खोलने का जो सबरीमाला पर कोर्ट ने क्या कहा था उसको मान रहे हैं आप?
जिन पार्टियों ने किया, सबरीमाला पे कोर्ट ने क्या आपको आदेश दिया था उसको मान रहे हैं आप? बोलने नहीं दे रहे थे, बताइए ना मुझे। कल भी नहीं, कोर्ट को वहां मानेंगे जहां हमारे खिलाफ बात होगी, जहां आपके खिलाफ होगी वहां कोर्ट को नहीं मानेंगे। सबरीमाला पर नहीं मानेंगे कोर्ट को आप, फिर आपकी आस्था आ जाती है। अरे आस्था सिर्फ आपकी है, देश में किसी की आस्था नहीं है और आपके अलावा आपके अलावा किसी की आस्था नहीं है। अरे भाई इस संविधान की किताब को जला दो, अगर नहीं मानना है इसकी संविधान की किताब को जला दो। नहीं है तो ये सबरीमाला पे नहीं, सबरीमाला क्यों नहीं मानोगे कोर्ट के मामले को आप? क्यों नहीं मानोगे कोर्ट के मामले को आप? चिंता मत करिए, क्यों नहीं मानोगे कोर्ट के मामले को आप? जब कोर्ट ने कहा है सबरीमाला में औरतों की एंट्री को लेकर, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं उसको कोर्ट को? इस्लामिक देश है, उनमें तो अभी शुरुआत में ही तो आप कह रहे थे कि देश आस्था से, देश शरीयत से, देश कुरान से नहीं चलता है। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, संविधान से चलता है। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, कोर्ट ने फैसला दिया, क्यों नहीं मानते हैं? आस्था पे क्यों अड़े हुए हैं? क्यों अड़े हुए हैं? आस्था पे के साथ हमारी आस्था है, हमारी परंपरा है सबरीमाला में, इनको मान लेना चाहिए। ये देशद्रोही लोग हैं, ये संविधान को न मानने वाले लोग। बट माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। वसीम रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में सैफ अब्बास साहब भी जुड़ चुके हैं। लेकिन वसीम रिजवी साहब, अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, मेरा सवाल आपसे, मध्यस्थता की जो पहल है सर्वोच्च अदालत की, क्या इसके बाद उम्मीद आपको भी कुछ नजर आती है, या जो आपका अक्सर आरोप रहा है कुछ कट्टरपंथी ताकतें नहीं चाहती कि अयोध्या का विवाद सुलझे, वही आशंका आपको एक बार फिर नजर आती है? वसीम रिजवी। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी। देखिए, जहां तक के मामला जो मीडिएशन वाला है, कोर्ट ने इसमें निर्णय लिया कि मीडिएशन होना चाहिए, लेकिन जितनी भी इसमें पार्टीज हैं उनके अपने विचार अलग थे। कोर्ट के बाहर आके उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह की कोई समझौते की बात हो। हम अब क्योंकि कोर्ट ने इस फैसले को कर दिया है कि एक मीडिएशन हो, और मीडिएशन के 3 लोग भी उन्होंने डिसाइड कर दिए हैं, अब यहां पर एक मौका जरूर है उन मुसलमानों के लिए जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, उनके लिए जो देश में एक नफरत की माहौल पैदा किए हुए हैं, उनके लिए कि जो बाबर के पैरोकार हैं, उनके लिए कि जो बाबर की आड़ में हिंदुस्तान के मुसलमानों को जलील करा रहे हैं, उनके लिए एक मौका जरूर है कि वो सामने आए और हिंदुओं का जो हक बाबर ने 1528 में मारा था, मीर बाकी ने वहां मंदिरों को तोड़ा था, उस हक को हिंदुओं को वापस करें, हिंदुओं को गले मिलाएं और उनसे बातचीत करके एक मस्जिद को। लेकिन वसीम रिजवी साहब, साजिद रशीदी तो कह रहे हैं कि देश हिंदू और मुसलमान के हिसाब से नहीं चलता है, देश संविधान के हिसाब से चलता है, अदालत के हिसाब से चलता है, और बकौल साजिद रशीदी जो भी संविधान के मुताबिक अदालत का फैसला होगा वो मुस्लिम पक्षकारों को मंजूर होगा। इसमें क्या दिक्कत है? क्यों आपको लगता है कि एक माहौल ऐसा बनना चाहिए कि मुसलमान आगे आए और कहें कि मंदिर बना लीजिए? देखिए, अदालत ने ही तो मीडिएशन का फैसला लिया है। कोई पार्टी नहीं चाह रही थी, मुस्लिम पक्षकार भी नहीं चाह रहे थे, हिंदू पक्षकार इसलिए नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि मुसलमान इस बात पर राजी है ही नहीं, तो इसलिए कोई पार्टी नहीं चाह रही थी। लेकिन अदालत ने समझा, माहौल को समझते हुए इस बात को समझा कि शायद एक मौका ऐसा और दे दिया जाए जिससे हिंदुस्तान का माहौल सुधर जाए। तो एक मौका हम भी नाउम्मीद है, क्योंकि कट्टरपंथी सुधरने वाले नहीं है, उनकी मानसिकता अगर नहीं सुधरेगी, कोई बातचीत का कोई फायदा कभी नहीं निकलने वाला। एक नई बीच मीडिएशन और हो जाए। भाई मुझे तो सिर्फ एक बात बता दीजिए, जब हम खुले दिल से ये कह रहे हैं कि मध्यस्थता कमेटी जो भी करेगी या कोर्ट जो भी करेगा मुसलमान उसको मानेगा, तो हमारे ऊपर इल्जाम कैसा है कि हम करने नहीं देते? ये कौन सी बात है? वसीम रिजवी, ये वही लोग हैं जो नहीं करने देना चाहते। सच्चाई है, इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। आप नहीं चाहते कि कुछ हो? इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं ना। इनको लग रहा है कि मध्यस्थता से ये मामला खत्म हो जाएगा, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए इनकी दुम पे पैर आ गया, चिल्ला रहे हैं बैठे हुए। करेगी, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। मध्यस्थता कमेटी कोई फैसला करने थोड़ी ना बैठी है। मध्यस्थता कमेटी साजिद रशीदी कह रहे हैं कि वसीम रिजवी जैसे लोग नहीं चाहते कि अयोध्या का समाधान हो, वरना दुकानें बंद हो जाएंगी। इनका आरोप है आपके ऊपर।
भाई मैं तो चाहता हूं अयोध्या में राम मंदिर कल से बनना शुरू हो जाए, और जो कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग हैं इनको जेलों में डाल दिया जाए, इनको इग्नोर किया जाए, इनकी मानसिकता को इग्नोर करके कल से हुकूमत को चिट्ठी लिखो, मुसलमान हुकूमत को एक चिट्ठी लिखो कि मुझे जेल में डलवा दें अगर हिम्मत है आप में। हाँ, हम अगर आप में हिम्मत है लिखो चिट्ठी। आप जैसे लोग, अरे डलवाओ ना, जैसे लोग आई चैलेंज यू। हिंदुस्तान में अमन चैन। भाई साहब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप मुझे जेल में डलवाइए अगर आप में हिम्मत है। अगर आपकी बात को सरकार सुनती है तो आप बोलिए, लिखिए, जेल में डलवाइए। आपकी हैसियत नहीं है दो आने की भी वहाँ, आपकी हैसियत दो आने की भी नहीं है वहाँ, कोई नहीं पूछता सरकार में आपको। दोनों को रोक रहा हूँ। हमारे साथ आरपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आरपी सिंह साहब, आप साजिद रशीदी को भी सुन रहे हैं और वसीम रिजवी साहब को भी सुन रहे हैं। दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, दोनों के अपने आरोप हैं, लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या का विवाद सुलझ पाएगा? क्या कोई नतीजा नजर आता है आपको? देखिए, जो कोर्ट ने भी किया है उसके अनुसार तो मुझे अभी उसको चुनाव से पहले कोई मामला दिखता नहीं कि 2019 के चुनाव से पहले हो जाए। कोई मार्च का महीना चल रहा है, चुनाव होते होते जब तक होंगे, जब तक कोई ये आपस में कुछ बैठकर बातचीत कर पाए, उसके बाद वो कोर्ट के पास ले जाए फैसला, तो मुझे नहीं लगता कि 2019 के चुनाव से पहले कुछ इसमें मामला होगा। और ये पूरा मामला इसी प्रकार सारा चला है। मुझे याद है कपिल सिब्बल साहब राहुल गांधी के कहने पर कोर्ट में खूब उछाले मारकर कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि नहीं, इस सारे मामले को 2019 के चुनाव के बाद तक के टाल दिया जाए और उसके बाद जो आउटकम होगा उसका देखा जाएगा। समझिए, सबके सब लोग ये जो पूरा विषय इसको राजनीतिक बना रहे हैं। ये विषय राजनीतिक नहीं है, ये विषय हमारे देश की भावनाओं से जुड़ा विषय है, देश के जन जन की। लेकिन आरपी सिंह साहब एक बात बताइए, क्या कपिल सिब्बल ही देश के इकलौते सबसे काबिल वकील हैं जो आपके वकीलों की फौज को भी कमजोर साबित कर देते हैं? आप कपिल सिब्बल की तारीफ कर रहे हैं क्या कि अयोध्या के विवाद पर फैसला इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि देश के सबसे काबिल वकील कपिल सिब्बल ने फैसला नहीं आने दिया? सिर्फ वकीलों को नहीं इनके, बल्कि कोर्ट को भी। मैं बोल दूं कहिए सिंह साहब। मैं बोल दूं। धन्यवाद जनाब, अगर आपकी बात खत्म हुई तो मैं बात बोलूं, मैं तो बात पूरी नहीं करने दी सर। कहिए सर। हमारे पंजाबी में कहते हैं, नंगे के आगे सारी दुनिया झुकती है जी। एक आदमी तय कर ले कि मुझे जिस प्रकार की कोर्ट की टिप्पणी थी उनकी बिहेवियर के बाद, जिस प्रकार का उनका कोर्ट में कंडक्ट था, तो कहीं ना कहीं कोर्ट पे वो मैसेज जाता है जी। जिस प्रकार का माहौल वो खड़ा करना चाहते हैं उन्होंने कहा, बड़ा स्पष्ट कहा, और वहां पर जिस प्रकार से कोर्ट में जो किया वो सबको याद है, सबको दिखता है। तो जिस प्रकार का कंडक्ट है उससे कोर्ट के दिमाग में। अरे सर एक मिनट सर, मौलवी साहब यही बात कह रहे हैं। पूछो। अरे मौलाना साहब रुकिए, अरे सुको यार, एक मिनट रुको। अरे आपको ठोका मैंने बीच में, आपको बोलने नहीं दूंगा मैं। यही बात आप सुन लो दोस्त, मैं बोलने नहीं दूंगा, आप समझ लो, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। अगली बार समझ लीजिए मौलाना साहब, आप टोकोगे तो बोलने नहीं दूंगा। मौलाना साहब, इस देश में बाबर के नाम की मस्जिद नहीं रहेगी। इस देश में बाबर के नाम की मस्जिद पे द्वारा मस्जिद नहीं बन सकती। आप होने के बन जाइए, सच्चाई सामने आगे बिलक गए, आप कुछ भी कर लिए, सच्चाई सामने आगे बिलक गए आप भी। वाह 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 वाह। कोर्ट कुछ सच्चाई को हजम करना बहुत बड़ा दिल चाहिए सर। आरपी सिंह के नाते से कह रहा हूँ, सच्चाई को हजम करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। ये बहुत कड़वा घूंट है जो पी नहीं सकता हर आदमी। हर आदमी नहीं सच्चाई को हजम कर सकता। मौलाना सुनो, अरे सुनो मौलाना सुनो, इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि बाबर ने जितने अत्याचार किए और गुरु नानक देव जी ने अपनी बारी में दर्ज किया उसके अत्याचारों को कहा, ऐती मार पे कुरला ने तय की दर्द न आया। उसके अत्याचार को लेकर कहा, जितने अत्याचार बाबर ने देश पे किए उतना किसी भी अत्याचार नहीं किए। इसलिए बाबर के नाम पे तो दोबारा बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी। बाकी और मर्जी, आप 10 मस्जिद और बनाओ, 100 मस्जिद और बनाओ, हम आपका स्वागत करते हैं। आरपी सिंह साहब, सर्वोच्च अदालत को भी आप कहीं सवाल तो नहीं खड़ा कर रहे हैं सर्वोच्च अदालत के सामने? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अदालत के फैसले से पहले फैसला तो नहीं सुना रहे हैं कहते हुए कि मस्जिद नहीं बनेगी किसी भी कीमत पर? इनको पता नहीं कि 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी थी। वो जमीन के टुकड़े, कल्याण सिंह को सजा बाबरी मस्जिद टूटने पर हुई थी। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं।